इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई होगी। उसके बाद बहुत सारी मुझे पता है कि आपके सवाल हमेशा, ये पहली बात की पाकिस्तान की तो हुकूमत बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और कम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कम्पनसेट किया था। इधर भी जान की तो कोई कम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल-इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर इनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई इजाला। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज्यादा टैक्स ये मार्केट देती है। क्या वज़ीर आज़म ने भी कोई राब्ता किया? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली राब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब तनकीद का निशाना बना रही है। एक भाजपा मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था जैसे मैंने बताया, क्योंकि 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायज़ा लेके और इधर आया। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या लगता है कि ये कोई वाक़या है, लेकिन अब लोग दबे हुए हैं, बारी बशीती है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए कब होंगे वो? मैं बताऊं, हमारे पास फायर फाइटिंग के इसलिए कि जो हमारी KMC की फायर ब्रिगेड अथॉरिटी, उनके पास भी वो महारत है। 11, 22 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे और मदद मांगना, इस पर कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा है ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल है आप सब ने चक्कर लगा के मैं भी आया हूँ। मैं ख़त्म कर लूँ ये बताइएगा इस शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। आपने कमिश्नर कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर मैं 100% ऐसी बनाई जा रही है सर। मैं कह रहा हूँ, मेरी जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे एक सेकंड, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतज़ामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट्स प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में
नहीं है, लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें और इस आने के बाद जरूर काम होगा। बेटा वो मैं देख लूंगा, पहले इधर से हो जाए तो प्रॉपर इंक्वायरी बनेगी। साहब ये क्वेश्चन ले लेके कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लेट पहुंची है, 1.5 घंटा मुतासिर कह रहे कि वो लेट पहुंची है। मुझे जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरी बात सुने, मैं एक सेकंड इनका जवाब दे दूं यार, सवाल आया है ना, अच्छा सवाल है आपका। देखें जो मुझे इत्तला है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो वो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इत्तला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। अब आखिरी सवाल आपने आफाक अहमद का बता दिया, मैंने पहले ही बता था। ये बताएगा ये कोई जो वाकया है इतना बड़ा, ये शार्ट सर्किट या ऐसा नहीं लग रहा है, ये साजिश तो नहीं है जैसा मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी साजिश का तो सबसे पहले आपको बताता, मुझे पता नहीं। लेकिन ज़रूर ये जो इनको देखिए, मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता, बहुत पेचीदा हालात हैं और इंशाल्लाह जो भी हत्तुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो यहाँ की जाए।